प्रतुल शाह देव प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, वो इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर इरफान अंसारी विधायक हैं कांग्रेस पार्टी के झारखंड से, वो भी हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत, धन्यवाद। और लोकतंत्र में सबसे पहले मैं आपसे ये सवाल पूछना चाहता हूं प्रफुल्ल शाह देव साहब कि आज जो प्रदर्शन आपने करा, क्या वो जो कमरा नमाज के लिए अलॉट करा गया है उसके खिलाफ करा है या आपकी भी कोई अपनी मांग है कोई? देखिए, सबसे पहले आपको इस सरकार का ट्रैक रिकॉर्ड देखना होगा। इस सरकार ने हिंदू फल दुकान लिखने वाले व्यक्ति के ऊपर मुकदमा करके उसे जेल भेज दिया। इसके साथ ही समाज जो तुष्टीकरण है उसकी सारी हदों को इन्होंने पार कर दिया। श्री राम जन्मभूमि शिलान्यास समारोह में एक कर्मचारी ने जब मिठाइयां बांटी तो उसे इन्होंने सस्पेंड कर दिया। एक मंत्री जी के जनाजे में लॉकडाउन का उल्लंघन करके 70,000 लोग उपस्थित होते हैं तो उसे ये सेकुलरिज्म बताते हैं। और जब नमाज के लिए उन्होंने पहली बार कमरा आवंटित किया TW348 तो ये इनके लिए सेकुलरिज्म हो जाता है। लेकिन अगर हम प्रभु श्री राम का भजन करते हैं, हरे कृष्णा कहते हैं विधानसभा परिसर के बाहर, तो ये इनके लिए सांप्रदायिकता हो जाती है जी। तो पूरे नजरिए को बदलने की जरूरत है। ठीक है, हम इसका कड़ा प्रतिकार करते हैं और हम तो मानते हैं। प्रतुल जी, मैं एक आपकी जानकारी थोड़ी दुरुस्त कर देता हूं, झारखंड के गठन के समय, और मैं आपको बता देता हूं जब ये अविभाजित था, बिहार और झारखंड की जब एक ही राज्य था और वहां पे जो विधानसभा थी वहां पर भी एक ऐसा अरेंजमेंट था। और साथ ही साथ झारखंड के गठन के समय में बाबूलाल मरांडी जो मुख्यमंत्री थे जब, तो उन्हीं की सलाह पर जो अध्यक्ष थे विधानसभा के, उन्होंने एक ऐसा कमरा अलॉट कराया था वहां पर विधायकों के लिए और जो मुस्लिम कर्मचारी हैं उनके लिए। तो सत्ता में जब आप होते हैं तब तो ये सब ठीक होता है, जब सत्ता के बाहर हो जाते हैं तो आपको इसमें दिक्कत नजर आती है। देखिए, फॉर्मली कभी भी अधिसूचना के जरिए किसी पर्टिकुलर कमरे को आवंटित नहीं किया गया था। मैं आपके नेशनल चैनल पर ऑन रिकॉर्ड इस बात को कहता हूं। लेकिन इस बार तो इन्होंने बजाता अधिसूचना करके नमाज तक अदा कर दिया। तो हमारा मानना है कि सोमवार को भगवान शिव, मंगलवार को श्री हनुमान, बुधवार को श्री गणेश, बृहस्पतिवार को भगवान विष्णु, शुक्रवार को मां भगवती, शनिवार को शनिदेव और रविवार को सूर्यदेव की आराधना की भी व्यवस्था करें। और चूंकि चार ही विधायक मुस्लिम समुदाय से आते हैं तो हमें बड़ा स्थान चाहिए, तो प्रश्नकाल के पहले कार्य दिवस के दिन तो मतलब आपको पूजा अर्चना के लिए स्थान चाहिए, लेकिन आपको वहां पर नमाज हो उससे कोई दिक्कत नहीं है? नहीं, ये देखिए, सरकार एक हाथ से काज लगाएगी तो हम इसका कड़ा विरोध करते हैं। नहीं, मैं तो आपसे जो यही कह रहे हैं ना, मैं आपकी बात समझ रहा हूं, अगर ठीक तो आप ये कह रहे हैं कि अगर नमाज के लिए कमरा है तो आप पूजा के लिए भी कमरा दे दीजिए, यही बात है ना? नहीं, हमारा पहला टेक क्या था कि सरकार का सिर्फ एक धर्म विशेष को वोट बैंक के रूप में प्रयोग करने के लिए कोई भी निर्णय लिया गया है तुष्टीकरण के लिहाज से तो हम उसका कड़ा विरोध करते हैं। ठीक है, तो उस वक्त बाबूलाल मरांडी साहब ने जो करा था वो भी तुष्टीकरण था और ये भी आप मानते हैं कि तुष्टीकरण है। इरफान अंसारी साहब, किसी भी सरकार का, और इस देश के अंदर अगर सेक्युलरिज्म की बात करें तो कोई भी सरकार का इस तरीके से अगर वो रखेगी, किसी एक धर्म विशेष के लिए कुछ कार्यक्रम करेगी तो उससे तो सरकार को अलग होना चाहिए। मैं आपको लोकसभा के पूर्व सेक्रेटरी जो हैं, उन सेक्रेटरी जनरल, उनकी राय बताना चाहता हूं। और आचार्य साहब ने सीधा सीधा कहा कि इस तरीके की धार्मिक गतिविधि के लिए कोई कमरा अगर अलॉट होता है तो वो असंवैधानिक है। क्यों कर रही है सरकार झारखंड की? देखिए, ऐसी बात है, झारखंड का सिनेरियो बिल्कुल अलग है। यहाँ पर किसी विधायकों ने कमरा नहीं मांगा था, वहां जो कर्मचारी हैं उनको दिक्कत ना हो इसको देखते हुए हमारे अध्यक्ष जी ने कमरा आवंटन कर दिया। नमाज पढ़िए, इसमें हाय तौबा जो भाजपा मचा रही है। तो मैं इनको कहना चाहता हूं कि जो आचरण आप लोगों ने आज पेश किया वो सारी दुनिया ने देखा, झारखंड के 3.5 करोड़ जनता ने देखा आपका आचरण जी। क्या हम लोग विधायक बने हैं झाल बजाने के लिए, तबला बजाने के लिए? क्या विधानसभा क्या मंदिर है? जो आपका जो वेशभूषा है, जो आप ड्रेसअप करके चले आए वहां पर अंसारी साहब क्या दिखाना चाहते हैं? नहीं, अंसारी साहब, झारखंड के परिप्रेक्ष्य में अलग कैसे हो सकता है? कुछ संविधान की भी तो जरूरत होती है ना। जो असेंबली है वो तो एक असेंबली जो है वो ना तो मंदिर के लिए जगह है, ना मस्जिद के लिए जगह है, ना नमाज के लिए जगह है, ना मंदिर के लिए जगह है। पहले मेरी बात आप सुनिए, कमरा में ना वो मस्जिद है, ठीक है, वो एक कमरा है, वो वहां पर साफ सुथरे लोग नमाज पढ़ते हैं, नमाज अदा करते हैं। तो आप देखे होंगे कि जो अल्पसंख्यक वर्ग है वो घास पे भी नमाज पढ़ता है, सड़क पे भी नमाज पढ़ता है। तो ये बहुत बड़ी बात नहीं है
और भाजपा के पास बात बताइए आप मुझे, मैं कहना अगर चाहता हूं, नहीं आप मैं आपकी बात समझ रहा हूं, जो आप कह रहे हैं मैं आपकी बात समझ रहा हूं, ये पहले भी इस तरह का अरेंजमेंट था कर्मचारियों के लिए। लेकिन एक बात बताइए, अगर जो अल्पसंख्यक कर्मचारी मुस्लिम कर्मचारी हैं उनके लिए नमाज के लिए कमरा होना चाहिए, तो अगर हिंदू कर्मचारी वहां पे चाहें कि उन्हें भी पूजा अर्चना करनी है तो उसके लिए भी कमरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? मेरी बात सुन लीजिए, आप मेरी बात सुन लीजिए, ये बातें नहीं आनी चाहिए। आप नेशनल मीडिया हैं, आप लोगों को भी इनसे परहेज करना चाहिए। क्या आप चला रहे हैं, क्या नहीं चला रहे हैं? सर मैं तो आपसे, देव साहब रुक जाइए, एक मिनट प्रतुल साहब रुक जाइए, मुझे सवाल पूरा होने दीजिए, आपको मौका मिलेगा। अरे भाई साहब आपको मौका मिलेगा बोलने का, बीच में टोकेंगे तो दिक्कत होगी। अंसारी साहब मुझे एक बात बताइए, परहेज करना चाहिए पर परहेज कैसे करें जब आप हमारे देश के अंदर विधानसभा के अंदर अगर इस तरीके के प्रदर्शन होंगे, ऐसी बातें होंगी तो वो जनता के सामने रखना तो बनती है ना। मैं आपसे समझना चाहता हूं, अगर नमाज के लिए कमरा है कर्मचारियों की सुविधा के लिए, तो अगर वहां पर हिंदू वहां पर पूजा करना चाहते हैं तो उनके लिए भी कमरा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? नहीं, मेरी बात सुन लीजिए आप, यहाँ हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आदिवासी की बात बिल्कुल नहीं हो रही है। ये भाजपा के द्वारा भ्रम फैलाया जा रहा है। एक कमरा अगर आवंटन हो गया, उसमें अगर नमाज के लिए रूम आवंटन कर दिया गया, तो अगर इनको दिक्कत था, ये हम लोगों से बोलते, हमारे अध्यक्ष जी से बोलते, इनको हम एक और कमरा आवंटन करा देते, आप लोग भी वहां पाठ पूजा कीजिए। हाँ तो यही मैं आपसे बात पूछ रहा हूं, आप कह रहे हैं हिंदू मुस्लिम की बात नहीं है, तो ये कमरा अगर मुस्लिम कर्मचारियों के लिए है तो हिंदू कर्मचारियों की पूजा अर्चना होनी चाहिए। देव साहब दिक्कत क्या है, आपको अगर पूजा अर्चना करनी है तो आप कमरा मांग लीजिए विधानसभा अध्यक्ष से जाके। इस तरह के तमाशे करने से क्या मतलब है? मेरी बात सुनिए, तमाशे की बात नहीं है। नहीं मैं उनसे पूछ रहा हूं, आपसे नहीं कह रहा हूं, मैं ये तो बीजेपी के प्रवक्ता से पूछ रहा हूं। अगर आपको कमरा चाहिए पूजा अर्चना करने के लिए तो आप जाके अध्यक्ष जी से मांग लीजिए कमरा। देखिए हमारा मानना है कि जो विधानसभा, लोकसभा, राज्यसभा, विधान परिषद है, वहां सिर्फ संविधान की पूजा होनी चाहिए। लेकिन तुष्टीकरण की नीति करने वाले लोग इस बात को नहीं समझते हैं। नहीं एक मिनट आप बताइए इरफान साहब, मैंने इरफान साहब उनको पूरी बात करने दीजिए अपनी। इरफान जी मैंने आपको नहीं टोका, मुझे पूरी करने देना, फिर आप जो बोलेंगे। कर्मचारियों ने, इन्होंने कहा कि कर्मचारियों ने डिमांड किया, कब कर्मचारियों ने डिमांड किया, कौन सा लेटर दिया, और अगर अध्यक्ष ने स्वविवेक से निर्णय लिया तो मैंने तो आपको सोमवार से रविवार तक का बता दिया। नहीं पर उसमें एक दिक्कत है प्रतुल जी, एक बात बताइए, आप कह रहे हैं कि कौन से कर्मचारियों ने करा। मैं आपको ऑन रिकॉर्ड आप जाके पता कर लीजिए, झारखंड विधानसभा जब से बनी हुई है, बाबूलाल मरांडी साहब के ही आवेदन पर एक ये कमरा अलॉट किया गया था कर्मचारियों की पूजा के लिए। और सुन लीजिए, आप कह रहे हैं कि जो विधानसभा है, लोकसभा है, उसमें सिर्फ कॉन्स्टिट्यूशन की पूजा होनी चाहिए। मैं आपकी बात से पूरी तरह सहमत हूं। तो फिर क्या आप इस बात को मानते हैं कि कोई भी काम शुरू होता है, चाहे विधानसभा में कंस्ट्रक्शन हो या कोई भी काम शुरू होता है, वो हिंदू रीति रिवाज से होता है, तो उसको भी बंद कर देना चाहिए? आप मुझसे पूछ रहे हैं? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। नहीं पूछ रहे हैं, एक हमारी परंपरा जो चली आई है, जो सनातन संस्कृति चली आई है, बाकी सारे धर्म तो बाद में आए, तो सनातन संस्कृति ऐसा नहीं है सर। यहाँ पे हमारे ये कैसे चलेगा? आप कहीं पर तो आप कहेंगे कॉन्स्टिट्यूशन की दुहाई देंगे और कहीं पर आप कहेंगे हमारी संस्कृति चली आ रही है। हमारी सनातन संस्कृति लाखों वर्ष, हजारों वर्ष पुरानी है, बाकी सारे धर्म बाद में आए हैं साहब। तो उस सांस्कृतिक परंपरा को आपको जारी रखना होगा। क्यों जारी रखना होगा साहब? देश कॉन्स्टिट्यूशन से चलता है। जिस कॉन्स्टिट्यूशन की आपने अभी बात कही, उस कॉन्स्टिट्यूशन में अगर सेक्युलरिज्म है तो वो सबके लिए एक जैसी ही होनी चाहिए ना। अगर वो तुष्टीकरण कर रहे हैं तो फिर आपको भी तो उस बात करो, अगर आप अपनी बात को तुष्टीकरण के खिलाफ बात कहने के लिए कहते हैं कि एक धर्म विशेष की पद्धति से कुछ भी चीज शुरू होनी चाहिए और दूसरे धर्म विशेष में नहीं होना चाहिए, तो आप कैसे कॉन्स्टिट्यूशन फॉलो कर रहे हैं? देखिए हम ये बोलते समय भूल जाते हैं कि भारतवर्ष में सनातनी संस्कृति जो है वो आदिकाल से चली आ रही है। बाकी जो धर्म आए हैं वो आयातित है साहब। तो हमारी जो सांस्कृतिक परंपरा सर आयातित हो या ना हो, वो अब इस देश की संस्कृति का हिस्सा है और इस देश की संस्कृति का हिस्सा होने के नाते इस देश में जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो उनको भी उतना ही अधिकार देता है जितना वो अधिकार आपको देता है। करेंगे बिना डिमांड के स्पीकर ने सिर्फ मुस्लिम वोटों के मेरी बात सुनिए, मैं तो सुन रहा था इरफान साहब, तो सारे लोग बोलते हैं बहुसंख्यक अल्पसंख्यक, वो तो इस मामले में मुखर होंगे और कहेंगे कि नमाज कक्ष को बंद करना चाहिए। ये मुखर रहे भी हैं, लेकिन आज मैं डिसअपॉइंटेड हूं कि इरफान साहब भी कहीं ना कहीं जो सरकार का निर्णय है उसे डिफेंड कर रहे हैं। नहीं, सरकार के निर्णय को वो डिफेंड कर रहे हैं, लेकिन आप भी कोशिश कहीं पर जहां आपको कॉन्स्टिट्यूशन उनके खिलाफ यूज करना होता है आप कर लेते हैं और अपनी बात कहने के लिए कह देते हैं कि हमारी पद्धति पुरानी है। मैं आप दोनों को 1 मिनट के लिए रोकना चाहता हूं।